हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज राम पांडे फ्रॉम मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज अपन सीखने वाले हैं कि क्लॉक के मूवमेंट में उनकी हैंड्स की जो पोजीशन होती है वो क्या होता है या उनके साथ कैसा होता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंटली चलता है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे बोथ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी एट different positions, will be at 0 degree with each other, 90 degree with each other, 180 degree with each other and collinear, right? 0 डिग्री को कई बार दूसरे लैंग्वेज में वो ऐसा भी बोल देता है इन ओवरलैपिंग कंडीशन। 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ओवरलैपिंग कंडीशन हो जाएगी, दोनों हैंड्स जो हैं आपके वो कुछ इस पोजीशन में मिलेंगे आपको। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि जो मिनट हैंड है और आर हैंड है वो कुछ इस पोजीशन में आपको देखने को मिलेंगे। 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया, कुछ इस पोजीशन में 6 o'clock टाइप की पोजीशन में, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कोलिनियर, मतलब जब भी वो एक ही लाइन में होंगे। तो देखो कोलिनियर में ये दोनों केस इंक्लूड हो जाएंगे आपके, ये भी एक ही लाइन में दोनों हैंड्स हैं और ये भी एक ही लाइन में दोनों हैंड्स हैं, ठीक है। उनके लिए कई बार वो वर्ड यूज करता है दैट बोथ हैंड्स आर कोलिनियर बट नॉट एट द सेम एंड। तो इसका मतलब है कि वो इस वाली कंडीशन को इग्नोर करना चाहता है, तो हमें सिर्फ इसका बताना होता है। इस टाइप से बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। आज अपन ये नहीं बात करने वाले हैं कि ये आया कैसे है, अब आज अपन बात करने वाले हैं कि ये इसको कैसे याद रख सकते हैं अपन। बहुत सीधा सा फंडा है। देखो सबसे पहली चीज तो ये 0 डिग्री की अगर बात करूं, मैं 0 डिग्री की बात करूं तो देखो हर 2 लोग यहां से रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। एक सर्कुलर ट्रैक पे 2 लोग रनिंग करना स्टार्ट करते हैं। एक बंदा इतना फास्ट है कि जब वो दूसरा वाला बंदा सिर्फ इस पोजीशन पे पहुंचता है, यानी 1/12 ऑफ द डिस्टेंस जब वो कवर करता है, तब तक जो पहला वाला बंदा है ना वो पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है। ऐसे समझो आप कि जो दूसरा वाला बंदा है जब वो सिर्फ 1/12 ऑफ द सर्कल कंप्लीट करता है, तो पहला वाला जो बंदा है वो आपका पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। ओके, तो अब अपने को ये देखना है कि यार लगभग हर राउंड में वो उसको एक बार बीट करेगा, हर राउंड में वो उसको एक बार बीट करेगा। यहां से स्टार्ट किया, वापस आएगा, तब तक ये कहीं यहां पर होगा इन बिटवीन, इसको ओवरटेक करेगा। इस तरह से वो हर घंटे वो उसको एक बार ओवरटेक करेगा। ओवरटेक करने का मतलब 0 डिग्री कंडीशन पे आएगा, यानी उसके बराबर पे आएगा, ठीक है। तो यानी एक घंटे में वो कितनी बार आएगा, एक घंटे में 1 टाइम। सो इन 1 आवर जो उसका 0 डिग्री वाला मूवमेंट है वो कितनी बार है, 1 टाइम। तो अगर मैंने किसी को बोला कि भाई ये हर घंटे इसको एक राउंड में इसको ओवरटेक करता है, तो वो क्या सोचेगा, अच्छा इसका मतलब है 12 घंटे में 12 बार ओवरटेक कर देगा और 24 घंटे यानी एक दिन में 24 टाइम्स ओवरटेक कर देगा। होना भी चाहिए 24 टाइम्स आंसर, यानी दोनों हैंड्स जो हैं आपके वो 0 डिग्री का जो एंगल है दोनों के बीच में वो 24 टाइम्स होना चाहिए था, बट वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है उसके लिए तो अपन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बट याद कैसे रखें ये चीज, इस चीज को अपन याद कैसे रख सकते हैं। तो देखो सीधा सा फंडा है, इस पूरे चैप्टर में आपको इस पूरे जो 4 टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उसमें आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, जो दिखता है प्रॉब्लम वहीं पे है, जो दिखता है प्रॉब्लम वहां पे होगा। कहने का मतलब ये है कि 0 डिग्री अगर आपसे कोई बोले कि बेटा 0 डिग्री क्लॉक में दोनों हैंड्स के बीच में कब बनता है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में 12 बजे 12 o'clock की पिक्चर क्लिक करती है। सबके माइंड में वही होता है। जैसे ही आपको किसी ने बोला कि 0 डिग्री दोनों हैंड्स के बीच में बनना चाहिए, आपके दिमाग में तुरंत 12 o'clock की पिक्चर क्लिक होगी। समझ के रखिए कि वहीं पे प्रॉब्लम है, और एक्चुअली प्रॉब्लम वही होती है। हर घंटे का अपना एक बार मिलेगा, लेकिन बिटवीन 11 to 1, 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक बार बनता है, यानी इन 2 घंटे में इन दीज 2 hours वी हैव ओनली 1 टाइम्स। तो इसकी वजह से एक बार यहां कम हो गया तो एक दिन में 2 बार कम हो जाएगा। सो 24 - 2 जो है आपका क्या हो जाएगा, 22 टाइम्स आपको एक दिन में मिलेगा, यानी 24 आवर्स में। अगर 12 आवर्स की बात करें तो 12 आवर्स में 11 टाइम्स मिलेगा, ठीक है ना। 11 टाइम्स सिर्फ एक बार कम हुआ है, हर घंटे का एक अपना है ही है। 11 to 1 के बीच में इन 2 आवर्स में हमें सिर्फ एक बार मिल रहा है, वो भी कब, एग्जैक्टली 12 o'clock पे। तो ये होता है आपका 0 डिग्री 12 आवर्स में 11 टाइम्स एंड 24 आवर्स में 22 टाइम्स। उसके बाद 90 डिग्री, 90 डिग्री में भी वही केस है। देखो 90 डिग्री में क्या होता है आपका, एक रफ अपन समझे, अगर अपन समझे कि ये क्लॉक है, जैसे आप सबने देखा होगा कि यार 3 o'clock पे आपको 90 डिग्री जैसा दिख रहा है, उसके बाद 3:30 पे भी दिखेगा, ठीक है। तो एक बेसिक अगर पिक्चर आपको मैं दिखाऊं, बेसिक पिक्चर, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी
अगर हम 12 से कंपेयर करें तो 12 15 अप्रॉक्स, नॉट एग्जैक्टली अप्रॉक्स, हमें तो सिर्फ काउंटिंग करनी कितनी बार हुआ, तो 12 15 पे एक बार हो गया, एंड अप्रॉक्स 12 45 टू 12 50 दूसरी बार भी आपको मिल जाएगा वो चीज, ठीक है। यानी एक घंटे में 2 बार आपको 90 डिग्री मिल रहा है, एक घंटे में 2 बार आपको मिल रहा है, तो इस हिसाब से 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से इन 12 आवर्स उसको कितनी बार होना चाहिए, 24 टाइम्स, 24 टाइम्स होना चाहिए। लेकिन यहां भी वही प्रॉब्लम, क्या, जो दिखता है वहीं दुर्घटना होने वाली है। तो क्या दिख रहा है, आप खुद से सोचो, आपको 90 डिग्री कहां पे दिखता है। सबसे पहले अगर आपसे किसी ने बोला कि बेटा दोनों हैंड्स के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए, तो सबसे पहले आपके माइंड में कौन सी पिक्चर क्रिएट होती है, दैट्स एग्जैक्टली 9 o'clock एंड 3 o'clock, 9 and 3। इसका मतलब है कि सारा जो गड़बड़ झमेला है ना वो इन्हीं दोनों टाइम के बीच में है। एंड यस, यही होता है 2 to 4 के बीच। देखो हर घंटे 2 बार हुआ, इसका मतलब अगर मैं 2 घंटे की बात करूं, कौन सी, 2 to 4 की बात करूं, तो ये 2 घंटे का टाइम है, यानी यहां पर 4 बार बनना चाहिए था, यहां पर 4 बार बनना चाहिए था, लेकिन यहां पर सिर्फ 3 बार बनता है। एक आपका बनेगा अप्रोक्सीमेटली 2:25, उसके बाद एग्जैक्टली 3 o'clock पे बनेगा, देन 3:30 33 अप्रॉक्स बनेगा आपका, और उसके बाद जो बनेगा दैट इज 4-5। तो 4-5 तो वो 4 के बाद का टाइम हो गया, यानी 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में सिर्फ 3 बार बनता है, तो एक बार यहां कम हो गया, और सेम चीज आपकी 8 to 10 के बीच में होती है, तो एक बार वहां भी कम हो जाएगा, तो -2 दैट इज 22 टाइम्स। यानी एक 12 आवर्स में दोनों हैंड्स जो हैं वो 22 टाइम्स 90 डिग्री बनाते हैं। 12 आवर्स में दोनों हैंड्स 22 टाइम्स 90 डिग्री बनाते हैं, तो ऑब्वियसली 44 टाइम्स बनाएंगे वो एक दिन में 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद थर्ड है हमारे पास 180 डिग्री। आप सोचो, जब भी आपके माइंड में आया 180 डिग्री, तुरंत दिमाग में आता 6 बजे, 6 o'clock। 6 o'clock, यस 6 o'clock में 90 डिग्री 180 डिग्री बनता है, लेकिन प्रॉब्लम भी वहीं पर है। हर घंटे का अपना एक 180 डिग्री होता है, जैसे अप्रोक्सीमेटली 12:30, 1:35, 2:40, इस तरह से हर घंटे दोनों हैंड्स जो है एक दूसरे के अपोजिट एक बार तो कम से कम आते हैं। तो इस हिसाब से 12 घंटे में हमारे पास 12 टाइम्स होना चाहिए था, 12 टाइम्स होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ आपका 5 to 7 के बीच में 12 आवर्स में क्या होना चाहिए था आपका 12 टाइम्स। 12 टाइम्स तो आपका होना ही चाहिए था, लेकिन बिटवीन 5 to 7 प्रॉब्लम कहां पर हुई, प्रॉब्लम हुई जो दिखता है, क्या दिखता है 0 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, कहां पर 6 o'clock पे, यानी प्रॉब्लम कहां पे होगी 6 o'clock पे ही होगी। तो 6 o'clock पे प्रॉब्लम हुई, तो 5 to 7 के बीच में सिर्फ एक ही बनेगा, दैट इज एग्जैक्टली 6 o'clock पे, तो एक कम हो गया आपका, तो 12 टाइम्स -1 11 टाइम्स हो जाएगा। तो 180 डिग्री आपका 12 आवर्स में 11 टाइम्स बनेगा, तो 24 आवर्स में कितना बनेगा 22 टाइम्स, ठीक है, ओके। उसके बाद आखिरी आता है कोलिनियर, उसमें कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। देखो 0 डिग्री भी तीनों जो दोनों हैंड्स हैं आपके वो एक ही लाइन में आ जाते हैं, और 180 डिग्री वाले केस में भी वो दोनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। तो क्या होगा 11 + 11 22, तो एक दिन में कितना हो जाएगा 44। तो बस ये डेटा अपने को याद रखना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली पूछता है अपने से, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी।